अस्सलामुअलैकुम। वर्कशीट नंबर 1 में हमने ग़ज़वा तबूक पढ़ा था। आप लोगों ने कॉपीज़ में बहुत अच्छा काम किया है और जिन्होंने किताब नहीं भेजी तो उन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी। तो उम्मीद करती हूँ इसको अच्छे से देखें और जो आपको समझाया जा रहा है इन तमाम वीडियोज़ में, तमाम मज़ामीन में, उसको बग़ौर पढ़ें और समझें। अच्छा, आज हम वर्कशीट नंबर 3 मज़मून इस्लामियात सूरतुल क़दर का तर्जुमा करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया है और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या चीज़ है। शब कदर 1000 महीनों से भी बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और रूह अपने परवरदिगार की इजाज़त से हर काम के लिए उतरते हैं। वो रात सरापा सलामती है फजर के तुलू होने तक। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं, सरापा मुकम्मल तौर पर, तुलू होने यानी कि जब सुबह होती है। इसके बारे में खुसूसियात मैं आप लोगों को बताऊंगी जिन्हें आपने बखूबी समझना है, तवज्जो से सुनना है ताकि आपको पता चले कि आपने सूरतुल क़दर का तर्जुमा पढ़ा है, समझा है और याद करने में भी आपको आसानी होगी। है तो ये बहुत छोटी सी सूरत, लेकिन आपको पता तो चले इसकी फ़जीलत और इसकी अहमियत क्या है। सूरतुल क़दर मक्की सूरत है। कुरान की मौजूदा तरतीब में इस सूरत का नंबर 97 यानी कि 97 है और 30वें पारे का हिस्सा है। सूरह क़दर 5 आयात, 20 कलमात और 114 हुरूफ पर मुश्तमिल है। शब कदर की अहमियत और खुसूसियात के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहली खुसूसियत, शब कदर में कुरान का नाजिल हुआ था। दूसरी खुसूसियत, शब कदर 1000 महीनों से अफजल। तीसरी खुसूसियत, शब कदर में तमाम उमूर की तकदीर लिखना। चौथी खुसूसियत, शब कदर में मोमिनों पर अल्लाह का करम होना। लैलतुल क़दर या शब कदर इस्लामी महीने रमज़ान की आखिरी अशरा मतलब 10 दिन की ताक रातें उन्हें कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर्स। जो आपने पढ़े होंगे वो अदद जो जुफ्त ना हो। जुफ्त मतलब इवन नंबर। पहले ताक अदाद का आप सुन लें, जैसे कि 1, 3, 5। और जुफ्त उन्हें कहते हैं जिनका पेयर हो यानी कि जोड़ा हो, इवन नंबर जो कहलाते हैं। मतलब वो अदद जो पूरे 2 पर तकसीम हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि अब हमें इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी जुफ्त और ताक का, इसलिए ताकि आपको पता चले जब रमज़ान की ये रातें आएँ तो, जैसे 21वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, ये सब ताक आदाद हैं। तो इसमें एक रात ऐसी है जिसके बारे में कुरान करीम में सूरतुल क़द्र के नाम से एक सूरह नाजिल हुई है और ये बहुत ही कद्र व मंजिलत और खैर बरकत की हामिल रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है और यहाँ 1000 से बेहतर होने के मायने ये हैं कि अगर कोई शख्स 1000 रातों में अल्लाह की इबादत करे तो उसने 83 बरस 4 माह का ज़माना इबादत में गुजार दिया, क्योंकि 1000 महीने के 83 बरस और 4 माह बनते हैं। 83 मतलब क्या होता है? 83। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? इस रात में हमें अल्लाह ताला दावत आम कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं इस रात को अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर इबादत करनी चाहिए, फजूल कामों से बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, नवाफिल अदा करने चाहिए और लंबे लंबे रुकू और सुजूद करने चाहिए ताकि हमें इस रात की अहमियत व फ़जीलत का जो हमने अभी आपको बताया है बखूबी इसको समझ सकें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लैलतुल क़दर या शब कदर इस्लामी महीने रमज़ान की आखिरी अशरे जो आखिरी 10 दिन होते हैं उनकी ताक रातों में आती है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। उनमें से एक रात है जिसमें कुरान बताया गया है। कुरान करीम सूरतुल क़दर के नाम से एक सूरत नाजिल हुई है। रमज़ान का तो वैसे हर लम्हा अल्लाह की नेमतों रहमतों करम से लबरेज़ होता है, लेकिन ये जो आखिर के 10 दिन होते हैं पूरे रमज़ान का खुलासा है और इन 10 रातों में एक रात शब कदर रखी है जो कि पूरे रमज़ान का निचोड़ है। अच्छा, अब इसमें एक ये बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी कि इस रात के एक जो सही मुअय्यन तारीख़ है वो क्यों नहीं बताई गई। तो मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताऊंगी कि हुजूर अक़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
मनकूल है, यानी कि नकल किया है, बयान किया है उन्होंने कि आपको मुकर्रर तारीख बता दी गई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन हदीस में आया है कि जब आप बाहर निकले बताने के लिए तो दो आदमी झगड़ा कर रहे थे, और इस झगड़े की नहुसत ये हुई है कि मतलब इसकी ये सूरत निकली कि उन्हें याद ही नहीं आया कि कौन सी तारीख बताई गई थी। अब मुअय्यन तारीख उन्हें याद नहीं रही, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहने लगे, मुझे इतना याद है कि आखिरी अशरे की तारीखें हैं जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, 21, 23, 25, 27 और 29, इनमें से कोई होगी, इसको तलाश करें। अब यहाँ अल्लाह ताला की हिकमत देखें, हमारी सोच और फहम से काफ़ी ऊंची है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी दिया और उनको भुला भी दिया। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे इश्तियाक करें कि आखिरी अशरे की 10 रातों में से वो कौन सी रात है, उसे तलाश करें। अगर आपको पता चल जाए कि एक रात है और उसमें आपको इबादत करनी है, तो क्या आप उसी रात को इबादत करेंगे और नवाफिल पढ़ के सो जाएंगे? लेकिन आपको इश्तियाक, आपको ये लगन होगी कि मैं इबादत करता हूँ, 21 को भी करेंगे, 23 को भी, 25 को। जो नेक मोमिन होगा वो ज़रूर अल्लाह ताला की इबादत करेगा और वो तलाश करने की उसे कोशिश करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बात बता दी है। देखें, और यहाँ दूसरी एक अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने झगड़े को किस कदर मना किया है कि अल्लाह ताला की इबादत करें और आपस में चलें। अगर इख्तलाफात हो भी जाते हैं तो झगड़े तक ना पहुँचें, क्योंकि हदीस में आया है जो शख्स अगर इसलिए झगड़े को छोड़ दे हक पर होते हुए भी, तो उसको जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने के ज़िम्मेदार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसको जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने का मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो इस रात को इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगी, इसका तर्जुमा समझ में आ गया होगा। अब दूसरे सफ़े पर जब सूरतुल कदर का तर्जुमा आप लोग कर लें, तो दूसरे सफ़े पर आप लोगों को बाब सोम सीरत तैयबा का सरवर्क बनाना है, खुतबा हिज्जतुल विदा, तफसील सबक, लफ्ज़ी जाल, सवाल जवाब, किताबी मश्क करेंगे आप लोग। और तीसरे सफ़े पर आप लोग लफ्ज़ी जाल बनाएंगे। तीसरे सफ़े पर लफ्ज़ी जाल है खुतबा हिज्जतुल विदा का। हिज्जा के मायने होते हैं एक बार का हज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी इज्तिमाई मुलाकात। अगर आप इसका सरवर्क बनाएंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। अगली क्लास में हम आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से वजाहत से आप लोगों को समझाएंगे। डायरी आप लोग नोट कर लीजिए, इस्लामियत की डायरी, दुआए कुनूत और सूरतुल कदर का तर्जुमा याद कर लीजिए।